हाय फ्रेंड, मैं मोहम्मद अफजल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर। मैं आज आपके लिए लाए हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति, वैज्ञानिक, मिसाइल मैन, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने दुनिया में कई मिसालें छोड़ दी है और वो हमारे लिए, आपके लिए एक प्रेरणादायक है। उसके 3 ऐसे मिसाल आज आपको सुनाएंगे कि आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे और उन पर अमल करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो मैं इसकी शुरुआत करने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य एक मर्तबा कुछ लिख रहे थे। उसके पास एक मेहमान आए। उन्होंने लिखते वक्त जो दिया जला रहे थे उसको बुझा दिया और दूसरा दिया जलाया। चंद मिनट के बाद उसके मेहमान ने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री जी, आपने इस दिया को क्यों जलाए? तो प्रधानमंत्री चाणक्य ने जवाब दिया कि मैं इस दिया को इसलिए जलाया हूँ क्योंकि मैं जो काम कर रहे थे वो सरकारी काम कर रहे थे, इसीलिए सरकारी पैसे के दिया जला रहे थे। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे निजी मेहमान हैं, इसलिए मैंने अपने पैसे का दिया जो खरीदा हूँ उसे जला रहा हूँ। ये बातें बहुत पुरानी है, कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है ये इतिहास ही गवाह है। लेकिन आज APJ अब्दुल कलाम की जो 3 कहानियाँ सुनाएंगे उसके चश्मदीद भी कई हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में की है। दरअसल आज जो राजा जैसी व्यवहार करने वाले शासक जो हमारे मुल्क में कर रहे हैं वो APJ अब्दुल कलाम के इतिहास और उसकी कहानी को सुने। अब्दुल कलाम की पहली जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ तो यह है कि जब उनके रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन आ रहे थे तो उन्होंने अपनी निजी गाड़ी से उन लोगों को अपने राष्ट्रपति भवन मंगाए और वहाँ के कार्यकर्ता से कहा कि मेरे जो मेहमान आए हैं उनके जो खर्च होंगे वो अलग से लिखेंगे। क्योंकि मेहमान तकरीबन 50-60 थे, इसलिए उन्होंने उनके खर्च को अलग लिखने के लिए कहा और कहा कि जो भी खर्च होगा वो मैं अपने खर्च में से दूंगा, न कि राष्ट्रपति के खर्च। कहानी ये है कि जब वो राष्ट्रपति बने थे तो एक मर्तबा उसने IIT कॉलेज गए। उसमें 5 कुर्सियाँ थी जिसमें से एक कुर्सी बीच वाली बड़ी थी। तो राष्ट्रपति महोदय ने कहा ये कुर्सी बड़ी क्यों है? तब उसने वहाँ के वाइस चांसलर को उस पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। वाइस चांसलर भी कहाँ बैठे? राष्ट्रपति के सामने। उन्होंने उस कुर्सी को वहाँ से निकाल दी और एक दूसरी कुर्सी लगाए, तब कलाम साहब उस कुर्सी पर बैठे। ये उनके APJ अब्दुल कलाम के तीसरा किस्सा ये है कि जब उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद केरल गए तो उनका रहना राजभवन में हुआ। तब उनसे मिलने के लिए कोई ऑफिसर, कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया, बल्कि एक सड़क पर बैठने वाला मोची, दूसरा एक होटल के मालिक आया। अब्दुल कलाम वहाँ कई मर्तबा मोची के पास अपने जूते या चप्पल सिलवाया करते थे और वो मामूली से होटल में अपना खाना खाया करते थे। इसलिए सबसे पहले उन दोनों लोगों से उनकी मुलाकात हुई। डॉक्टर कलाम साहब एक सादगी थे, एक ईमानदार थे। आज ये शासक में जो राजा जैसी व्यवहार कर रहे हैं वो भी हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने इतनी सादगी की कि उनके पास जो भी आते थे तो अपने खर्चों से उनकी चीज़ों को पूरा करते थे। APJ अब्दुल कलाम साहब जब अपने कार्यकाल को पूरा किए तो विदाई के स्पीच में उन्होंने कहा कि आज भी 100 करोड़ लोग मेरे साथ हैं और मैं उसके साथ हूँ। APJ अब्दुल कलाम के कार्यकाल ख़त्म होने के बाद उन्होंने वो सरकारी भवन को खाली किया तो उनके साथ उन्होंने जो चीज़ें ले गए थे उनको वीडियो के आखिर में एक फ़ोटो के शक्ल में लिखा हुआ आपको मिलेगा। आप इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।